अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान शरीफ में अक्सर दोस्तों की ये शिकायत होती है, वो हमसे भी मशवरा करते हैं कि रोज़े रखने की वजह से जिगर में गर्मी हो गई है, मैदा में गर्मी हो गई है, मसाना में गर्मी हो गई है, तो पेशाब पीला आता है और हाथ पाँव जो हैं उनसे सेक निकलता है। बाज़ लोगों की एलएफटी भी बड़ी होती है। तो उसके लिए मैं आज आपको ये बेहतरीन नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ। ये आपने ख़ुद ही घर में इसको बना के रोज़ाना इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ़ ये आपको मैदा जिगर की गर्मी और मसाना की गर्मी से शिफ़ा देगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपको रोज़े के दौरान प्यास भी कम लगा करेगी, होंठ जो खुश्क होते हैं वो भी कम होंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है रोज़े के दौरान जो घबराहट होती है, चक्कर आते हैं या कमज़ोरी महसूस होती है, तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, तकरीबन इतनी इमली लेनी है। ये इमली आपको पंसार की दुकान से मिल जाती है, ईरानी इमली। ये इमली लेनी है, और ये आलू बुखारा होता है, खुश्क आलू बुखारा, ये भी इमली के साथ आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। तो आलू बुखारा थोड़ा ज़्यादा डालना है, इमली थोड़ी उससे आधी जो है ये इमली आपने डालनी, क्योंकि ये खट्टी होती है, इसकी मिकदार थोड़ी रखनी है, आलू बुखारा ज़्यादा। यूँ कह लें कि आप जो है वो 20 ग्राम अगर इमली डालते हैं तो 40 या 50 ग्राम आलू बुखारा आपने डाल लेना है। ये डाल के आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास या 4 गिलास पानी जो है ये डाल के आपने इसको सुबह सुबह रख देना है। सारा दिन ये पड़ा रहेगा, और सारा दिन जब पड़ा रहेगा तो शाम तक जो है ये इमली और आलू बुखारा जो है ये नरम हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है इसको हाथों के साथ जो है आपने इस तरीके से इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। और अगर थोड़ा सख्त हो तो आप इसको ग्राइंडर में भी आसानी के लिए डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। अगर फुल नरम हो जाए तो हाथों से ही आप इनकी जो गुठलियाँ हैं इनको अलहदा कर लें। तो अगर नरम ना हो फुल, तो फिर आप इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे, तो गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी और दूसरा अलहदा। इसके अंदर आपने हस्बे ज़ायक़ा जो है ये चीनी भी डाल लेनी है, यानी कि जितनी आप पसंद करते हैं वो चीनी डाल लें। इतनी अच्छी तो नहीं होती चीनी, बस ये चस्का ही है ज़बान का जो कि आपने पूरा करना होता है। तो चीनी डाल लें जितनी को आप जो है डाल सकते हैं, और हल्का सा नमक जो है ये भी आप इसके अंदर डाल दें। तो इसको आप ग्राइंड कर दें जी। बस बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने से फिर इसकी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगी। ऐसे हल्का सा 2-3 झटके दे लेने हैं ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाएं। इसको आपने पोनी या कपड़े से इसको पुन लेना है। पुनने के बाद जो है ये आपका बड़ा बेहतरीन सा जो है शरबत तैयार हो जाएगा जनाब। तो ये इमली आलू बुखारे का जो आपका शरबत तैयार हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि जितने भी बाज़ारी शरबत मिलते हैं वो आप जानते हैं। इसको आपने पुन लेना है जी। पुन के आप इसको गिलास में डाल के तकरीबन जितनी मैंने बताई है इमली और आलू बुखारा जो है जितना मैंने आपको बताया है ना, उसका यानी कि तकरीबन 20 ग्राम इमली और 40 या 50 ग्राम आलू बुखारा है, इसका शरबत कम से कम तैयार हो जाएगा। बाज़ारी जो मशरूब होते हैं ना, जितने भी होते हैं बाज़ार से मिलते हैं, कोई भी हो, वो अक्सर ज़ाहिर बात है कंपनियों ने जो है वो सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से बोतलें बनानी होती हैं, तो वो उसमें बस खुशबू, सेंस, रंग और चीनी डालते हैं। बाकी जड़ी बूटियाँ वगैरह जो हैं वो डालना और उस तरीके से तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है इतनी ज़्यादा मिकदार में। तो आप कोशिश यही किया करें कि कुदरती जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें,
तो ये जो इमली आलू बुखारे का बड़ा शरबत बेहतरीन है, ये आप रोज़ाना बना के और अफ्तारी जो है इसी के साथ करें तो इंशाल्लाह आपको जो प्यास की शिद्दत है वो भी नहीं आपको लगेगी। यानी कि आइंदा रोज़ा जब आप रखेंगे तो प्यास की शिद्दत भी नहीं होगी, कमज़ोरी भी नहीं होगी, चक्कर भी नहीं आएंगे, हाथ पाँव से सेक भी नहीं निकलेगा, आप कंफर्टेबल सुकून में रहेंगे। तो दोस्तों ये कीमती शरबत इमली आलू बुखारे का बना के इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। लो जी, अपना बड़ा ही ख्याल रखा करें। हकीम सरफराज को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।